गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज राम प्रकाश और लीजिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ए लेटर टू गॉड का पार्ट 3। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट अवश्य करिए। आपकी प्यारे प्यारे कमेंट देख करके हमें बहुत खुशी मिलती है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले मेरा वीडियो कैसा है। आइए समय न बर्बाद करते हुए अब देखें ए लेटर टू गॉड का पार्ट 3। तो हम पार्ट यहाँ तक पढ़ा चुके थे। अब हमें चौथा पैराग्राफ देखना है, फोर्थ पैराग्राफ। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस, एक संतुष्टि के साथ। सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट, ए सेटिस्फाइड एक संतुष्टि के साथ, विथ मीन्स साथ, एक्सप्रेशंस मीन्स भाव, एक संतुष्टि के भाव के साथ ही रिगार्डेड उसने देखा। रिगार्ड माने होता है देखना, लेकिन कैसे देखना? निहारना या किसी चीज को बहुत अच्छे से देखना। ही रिगार्डेड उसने देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों की खेत। राइप मीन्स होता पके हुए, कॉर्न मीन्स होता अनाज या दाने। उसने पके हुए अनाजों के खेतों को देखा। विथ इट्स फ्लावर, जिनमें फूल लगे हुए थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो हीरो है इस पार्ट का, जो नायक है लैंचो, वो एक संतुष्टि के भाव के साथ अपने पके हुए अनाजों के खेतों को देखता है जो फूलों से लदे हुए थे। ड्रेप्ड, ड्रेप्ड मीन्स पट गई हैं। इन अ सर्टेन, पूर्ण रूप में, ऑफ रेन, वर्षा से। जो खेत थे ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, वो पूर्ण रूप से वर्षा से पट चुके थे यानी भर चुके थे। बट लेकिन सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगन टू ब्लो, बहने लगी यानी चलने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड एलोंग विथ द रेन, और वर्षा के साथ साथ। आइए देखते हैं, टर्न करते हैं पेज को। वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वेरी मीन्स बहुत, लार्ज मीन्स बड़े, हेल स्टोन मीन्स ओले, बिगन टू फॉल गिरने लगे। वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रोली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज मीन्स ये, ट्रोली मीन्स वास्तव में, ट्रोली मीन्स होता वास्तव में, रैली माने होता वास्तव में, वास्तव में। डिड रिजेंबल, रिजेंबल माने होता के समान, वास्तव में ये न्यू सिल्वर कॉइन्स, चांदी के नए सिक्कों के समान थे। देखिए यहाँ पे जो राइटर है जीएल फ्रेंड्स, थोड़ा लैंचो की मज़ा उड़ाते हुए बोलता है, जो मारते हुए कहता है कि अब ये जो ओले हैं वास्तव में नए सिक्कों की, नए चांदी के सिक्कों के समान थे। चूँकि लैंचो ने ऐसा कहा था कि ये जो वर्षा की बूंदें हैं ये बूंदें नहीं हैं, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं। तो यहाँ लेखक उसकी मज़ा मारते हुए कहता है ये वास्तव में नए सिक्कों के समान है। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग मीन्स खुला छोड़ा, लड़कों ने खुला छोड़ा यानी लड़के भागे। देम सेल्फ मीन्स स्वयं, लड़के भागे स्वयं। टू द रेन, वर्षा में, लड़के वर्षा में भागे। रन आउट टू कलेक्ट, दौड़ पड़े। टू कलेक्ट, एकत्रित करने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को। यानी जो लड़के थे वर्षा में भागते हैं और तुरंत दौड़ते हैं और दौड़ करके जमे हुए जो मोतियों के समान जो ओले थे उनको बटोरने लगते हैं, एकत्रित करने लगते हैं। जैसे कि अगर बारिश हो तो आप लोग भी शायद जाते होंगे, ओले कभी ज़रूर एकत्रित किए होंगे या उठाए ज़रूर होंगे। तो ऐसे ही बच्चों ने जैसे ही देखा, लैंचो के बच्चे थे, तो जैसे ही उन्होंने देखा तो ओलों को तुरंत एकत्रित करने के लिए भागे। इट्स रैली गेटिंग बैड नाउ,
अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है, गेटिंग बैड नाउ, बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने आश्चर्य से कहा। यानी आदमी जो लेंचू है वो बड़े आश्चर्य से कह रहा है कि अब वास्तव में अब तो बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि यह अवश्य ही जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी ही नहीं गुजरा। फॉर एन ओवर, 1 घंटे तक। द हेल, ओले रेंड बरसे, 1 घंटे तक ओले बरसे। कहाँ कहाँ? ऑन द हाउस, घर में, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी के आसपास, द कॉर्न फील्ड, अनाजों के खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक झमाझम ओले गिरे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद था। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ सैल्ट, नमक से ढक दिए हों। जो खेत थे इस प्रकार वाइट थे, इस प्रकार सफेद थे जैसे कि किसी ने नमक से ढक दिए हों। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ पर पत्तियां शेष नहीं थी, पेड़ों पर एक भी पत्तियां शेष नहीं रह गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, अनाज पूर्णतः नष्ट हो गया था। टोटली मीन्स पूर्णतः, नष्ट, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो गया था। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द ट्री, फूल भी पेड़ों से झड़ गए थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, लेंचो को बड़ा दुख हुआ। व्हेन, जब, द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, यानी लेंचो फिर खड़ा होता है। इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, खेत के मध्य में, एंड शेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहता है। पैराग्राफ नंबर 5 में देखिए क्या कहता है। कहता है अ प्लग ऑफ लोकस्ट, अ प्लग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक कुछ छोड़ ही देता है। लेंचो अपने पुत्रों से बोलता है कि टिड्डियों का दल तो इससे अधिक कुछ छोड़ भी देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें अनाज प्राप्त नहीं होगा, यानी अनाज नहीं मिल पाएंगे। आप लोग तो जानते ही होंगे टिड्डियाँ कितना खतरनाक होती हैं। इस वर्ष टिड्डियों का आतंक आप लोगों ने सुना जरूर होगा, देखा नहीं होगा तो वो कहता है कि टिड्डियों का दल तो कुछ बचा ही देता है, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं बचाया। अब आप सोच सकते कितने ज़्यादा ओले गिरे होंगे। दैट नाइट, उस रात, बाज अ सॉरोफुल वन, सभी के लिए दुखदाई थी। उस रात में सभी के लिए दुख था। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, सब बेकार हो गया है, यानी हमारी मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ है। देयर इज नो वन, क्या कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। लेंचो सोचता है क्या ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वील, ये वील का मतलब होता है वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हमें इस साल भूखों रहना पड़ेगा, यानी इस साल अब हमें भूख से काटनी पड़ेगी। बट, लेकिन, इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सबके हृदयों में, दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलटी हाउस, जो उस सूने घरों में रहते थे। बट, लेकिन, इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सबके हृदयों में, दिलों में, हु लिव्ड इन सोलटी हाउस, जो उस घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ वैली, संपूर्ण घाटी में, यानी हम कह सकते हैं कि परंतु उन सबके दिलों में जो इस घाटी के मध्य,
उस अकेले मकान में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। जो उस मकान में रह रहे थे, अब वो केवल एक ही चीज़ सोच रहे थे कि अब हमारी कोई मदद नहीं करने वाला सिवाय भगवान के, गॉड के। अब आप आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 4 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।